हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू अनअकैडमी। दिस इज संस्कृति मिश्रा, योर गेट एजुकेटर। हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि ईआर डायग्राम होता क्या है, क्या क्या उसके नोटेशंस होते हैं, क्या क्या उसके टाइप्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में देख ली थी। फिर हमने बोला था कि हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे डेटाबेस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, जो कि रहता है ईआर मॉडल में रिलेशनशिप। ठीक है, अब ये चीज क्यों मैं बोल रही हूँ, ये इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर मैं गेट पर्सपेक्टिव से बात करूँ या फिर अगर मैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट सेमेस्टर वाइज बात करूँ तो ये टॉपिक बहुत ही बार पूछा गया है। गेट में यहाँ पर 10 to 15 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक से आता है और यहाँ पर 85% बच्चों को ये टॉपिक अच्छे से नहीं समझ में आता है, बहुत सिली मिस्टेक यहाँ पर करते हैं। तो आज हम यहाँ पर इस लेक्चर में बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में, बहुत ही डिटेल्ड वे में देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है रिलेशनशिप हमारे ईआर मॉडल्स में। ठीक है, और भी सारी चीजें। यहाँ पर अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं हमारे कंप्यूटर साइंस में फिर या फिर हमारे गेट पर्सपेक्टिव से, वो सारी चीजें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर ईआर मॉडल की, तो क्या होता है हमारा ईआर मॉडल, ये हमने सारी चीजें पहले देखी। हमने पूरा डिटेल में उसके नोटेशंस देखे, फिर हमने क्या देखा, हमने एट्रीब्यूट्स देखे, सारे ये सारी चीजें हमने देख ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आता है रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप समझने के लिए हमने एक और चीज पढ़नी पड़ेगी, वो आता है हमारा डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। क्या होता है वो हमारा डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। अगर मैं डिग्री की बात करूं, यहां पर देखिए हमारी 4 टाइप की डिग्री होती है। कौन सी होती है? यूनरी होती है, बाइनरी होती है, फिर कौन सी होती है हमारी, फिर हमारी यहाँ पर होती है टर्नरी रिलेशनशिप और यहाँ पे होती है एनरी रिलेशनशिप। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सबसे पहले उसकी कि क्या होता है हमारा यूनरी रिलेशनशिप। यूनरी रिलेशनशिप हमारा बोलता है कि हमारी यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ यूनरी रिलेशनशिप की, तो यहाँ पर ये बोलता है कि जो भी हमारी एंटिटीज हम यहाँ पर रिलेशनशिप बनाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ कितनी होनी चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ एक हमारी एंटिटीज होनी चाहिए। विच मीन्स कि जो भी हम रिलेशनशिप बनाएं वो कितनी होनी चाहिए, वो सिर्फ एक रिलेशनशिप हमारी होनी चाहिए। विच मीन्स यहाँ पर देखिए ये हमारी एक एंटिटी है, वो जो रिलेशनशिप बना रही है। रिलेशनशिप हमने पहले पढ़ लिया था कि कैसे रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप सेट क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियो देखिए और फिर आपको समझ में आएगा क्या होता है हमारा रिलेशनशिप सेट, एंटिटीज क्या होता है। यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर क्या कि एंटिटीज क्या होती है, तो हमारा क्या था यहाँ पे, जैसे एक एम्प्लॉय है, ठीक है, और यहाँ पर ये रिलेशनशिप बना रहा है। रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, वर्क, ठीक है, वर्क हो सकता है कि एक एम्प्लॉय वर्क कर रहा है। क्या हो सकता है यहाँ पे, डिपार्टमेंट में, राइट, यहाँ पर, विच मीन्स यहाँ पर बोलना क्या चाह रहा है, बोलना ये चाह रहा है कि हम जो भी रिलेशनशिप बनाए वो हम अपने आप से बनाए। ठीक है, बहुत ही सिंपल है कि जैसे मैं अगर बात करूं तो मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट भी हूं, ठीक है, मैं पढ़ती भी हूं और मैं पढ़ाती भी हूं, तो ये एक मेरा यहाँ पर रिलेशनशिप बन गया खुद से ही। ठीक है, तो ये मतलब रहता है कि यहाँ पर यूनरी रिलेशनशिप क्या बोल रहा है कि अगर हमारी कोई भी एंटिटीज यहाँ पर रिलेशनशिप बनाएगी, कितने एंटिटीज में यहाँ पे पार्टिसिपेट होगा, सिर्फ एक एंटिटी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है। यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ डेफिनेशन से, तो व्हेन देयर इज ओनली एंटिटी सेट पार्टिसिपेटिंग इन अ रिलेशन, द रिलेशन इज नोन एज अ यूनरी रिलेशनशिप। और जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल पहले ही ले लिया था, आप यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल एक, यहाँ पर एम्प्लॉय है, यहाँ पर वो रिपोर्ट कर रहा है, रिपोर्ट हो सकता है यहाँ पर मैनेजर हो, राइट, यहाँ मैं बोल सकती हूँ वो मैनेजर हो सकता है। तो क्या कर रहा है यहाँ पर, एक एम्प्लॉय ये भी है, ठीक है, और वो मैनेजर भी है, तो क्या हो रहा है, वो 2 रोल प्ले कर रहा है, राइट, वो यहाँ पर रिपोर्ट कर रहा है एज अ मैनेजर भी और वो एक एम्प्लॉय भी है। विच मीन्स कि वो जो भी रिलेशनशिप बना रहा है वो खुद से बना रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे बाइनरी रिलेशनशिप। अब वो क्या होता है, बाइनरी रिलेशनशिप हमारा ये बोलता है कि हमारी जो भी यहाँ पे एंटिटीज रहेगी वो कितने रिलेशनशिप बना सकती है, वो 2 जने ही उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। विच मीन्स कि 2 एंटिटीज हमारी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकती हैं, किसमें, बाइनरी रिलेशनशिप।
कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं यहाँ पर, देखिए एक यहाँ पर एम्प्लॉय है, ठीक है, एक यहाँ एम्प्लॉय है, वो क्या कर रहा है, रिलेशनशिप बना रहा है। किससे बना रहा है? बोल सकते हैं वापस हमने जो प्रीवियस लेक्चर अभी लिया था एग्जांपल, उसी से मैं आपको समझा रही हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। एक एम्प्लॉय है, वर्क इन, कहाँ पर? वो हो सकता है कोई से डिपार्टमेंट में यहाँ पर वर्क कर रहा हो सकता है, बिल्कुल। यहाँ पर कोई एम्प्लॉय है, वो काम कर रहा है कोई से एक आईटी डिपार्टमेंट में, या फिर बोल सकते हैं हम यहाँ पर कोई से और डिपार्टमेंट में, विच मीन्स क्या है यहाँ पर कौन सा रिलेशनशिप बन रहा है? यहाँ पर जो हमारा रिलेशनशिप बन रहा है वो एक यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारा बाइनरी रिलेशनशिप बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर हमारा बाइनरी रिलेशनशिप बन रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड की। हमारा जो थर्ड हमारा रिलेशनशिप है वो क्या बोलता है? थर्ड हमारा रिलेशनशिप ये बोलता है कि यहाँ अगर मैं बात करूँ टर्नरी रिलेशनशिप की, तो टर्नरी रिलेशनशिप क्या बोलता है? टर्नरी रिलेशनशिप हमारा बहुत ही इजी है। वो बोलता है अगर हम यहाँ पर रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, वो कितनी एंटिटीज में होना चाहिए? वो हमारे 3 एंटिटीज में वर्क करना चाहिए। कौन सी 3 में? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर प्रीवियस यहाँ पर हमने कौन सा एग्जाम्पल लिया था? एम्प्लॉय वाला लिया था। जैसे कि ये हमारा एम्प्लॉय है, यहाँ पर वो वर्क कर रहा है, ठीक है, वो वर्क कर रहा है कौन से? कोई से भी एक डिपार्टमेंट में, बोल सकते हो कि वो डिपार्टमेंट में हमारा काम कर रहा है। यहाँ तक क्या हो गया? यहाँ तक हमारा बाइनरी ही था, ठीक है, यहाँ तक हमने बाइनरी पढ़ लिया। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? 3 एंटिटीज का बोला था, तो हमने यहाँ पर हमारा थर्ड एंटिटीज जुड़ गया, जिसमें कि हम बोल सकते हैं ये जो एम्प्लॉय है वो वर्क कर रहा है इस डिपार्टमेंट में, जो कि एक प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है, हम प्रोजेक्ट के यहाँ पर कर सकते हैं कि वो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। तो क्या हो रहा है? हमारा यहाँ पर जो रिलेशनशिप बिल्ट हो रहा है वो हमारी 3 एंटिटीज में यहाँ पे वर्क कर रहा है। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर किसकी बात करते हैं? अब हमारा आता है यहाँ पर एनरी रिलेशनशिप। अब एनरी रिलेशनशिप क्या बोलता है? एनरी रिलेशनशिप बहुत ही सिंपल है। वो सीधा ये बोलता है कि अगर हम यहाँ पर कोई भी रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, वो कितने यहाँ पर एंटिटीज में होगी? वो यहाँ पे मल्टीपल एंटिटीज में यहाँ पर हमारा रिलेशनशिप बिल्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ यहाँ पर और कौन सी यहाँ पर रिलेशनशिप हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर बात करूं, अगर एक आपकी मदर है, ठीक है, हमारी मदर, उनका बहुत सारे यहाँ पर वो रोल प्ले करती हैं, जैसे कि वो किसी की वाइफ है, किसी की यहाँ पर मम्मी है, किसी की यहाँ पर सिस्टर है, ठीक है, किसी की यहाँ पर वो और भी फ्रेंड है, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक प्ले कर रही है, विच मीन्स कि यहाँ पर जो एनरी रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि हमारे मल्टीपल यहाँ पर हम जो भी रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं वो मल्टीपल एंटिटीज में वर्क करेगी, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है यूनरी रिलेशनशिप, बाइनरी, टर्नरी और एनरी रिलेशनशिप। ये हमारी होती है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। अब ये मैंने क्यों बताया, ये थोड़ी सी देर में आपको और पता चलेगा अच्छी तरीके से, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा यहाँ पर आया है, इसके बाद हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट इज कार्डिनैलिटी। क्या? व्हाट इज कार्डिनैलिटी। अब ये मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि यहाँ से हमारे क्वेश्चंस आते हैं हर एक जगह, ठीक है। अब कार्डिनैलिटी आप बहुत सारी जगह नहीं भी देखोगे, क्योंकि क्वेश्चन कुछ और आते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिलेशनशिप, ठीक है। इसी को हम एक और चीज, बहुत ही सिंपल वे में बोलूं तो इसको हम एक और चीज बोलते हैं कि मैपिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? मैपिंग कांस्टेंट, ठीक है। इसका याद रखना, आप कभी भी आपसे ये पूछ लिया जाए कि यहाँ पर क्या बोलते हैं, या तो इसको बोलते हैं कार्डिनैलिटी, या तो फिर क्या बोलते हैं इसको? मैपिंग कांस्टेंट। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हमें क्या पढ़ना है? यहाँ पर क्या होता है हमारा मैपिंग कांस्टेंट? यहाँ पर ये बताता है कि द नंबर ऑफ एंटिटीज, हम जो भी यहाँ पर रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, कितनी भी कर रहे हैं, हमको ये बताना होगा कि हम कितनी वहाँ पर एंटिटीज से रिलेशनशिप बना रहे हैं। स्पेसिफिक बताना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर पहले देखा एनरी में कि हमने बहुत सारी मल्टीपल रिलेशनशिप, मल्टीपल एंटिटीज से हमने एक रिलेशनशिप बनाया, लेकिन यहाँ पर ये क्या बोलता है? यहाँ पर आप कितनी भी रिलेशनशिप, यहाँ पर आप कितनी भी एंटिटीज से रिलेशनशिप बनाओ, आपको वहाँ पर स्पेसिफिक तरीके से बताना पड़ेगा कि कितनी यहाँ पर आपने एंटिटीज का यूज करा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कार्डिनैलिटी की, ठीक है, या फिर हम क्या बोला था हमने? मैपिंग कांस्टेंट भी बोला था, ठीक है। यहाँ पर मैपिंग कांस्टेंट भी हमारा यहाँ पर
बोला था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूँ, यहाँ पर 4 टाइप के होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल होते हैं, ठीक है। पहला कौन सा है, 1 to many, 1 to 1, सॉरी, ठीक है। सेकंड कौन सा है, 1 to many। थर्ड कौन सा है, many to 1। और फोर्थ कौन सा है, many to many। अब 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many, ये सब क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप, 1 to 1 की अगर मैं बात करूँ, ये बहुत सिंपल है। क्या बोलता है, मैं जो भी मेरी एंटिटीज रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन से रहेगी। विच मीन्स अगर मैं यहाँ पर हूँ और मुझे अगर मैं आपके साथ यहाँ पर एंटिटी बनानी है, आप यहाँ पर एक स्टूडेंट हो, मैं यहाँ पर टीचर हूँ, सिर्फ हमारा एक ही रिलेशनशिप बन सकता है। अगर मैं चाहूँ कि मैं आपसे कोई सा दूसरा रिलेशनशिप बनाऊँ, ये हमारा इम्पॉसिबल है 1 to 1 में। फॉर एग्जाम्पल में, जैसे कि मैंने यहाँ पे बहुत ही ऑब्वियस सा यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, जिससे कि आप बहुत ही सिंपल से समझ जाओगे। मुझे पता है कि जैसे कि यहाँ पर एक बॉय है, वो यहाँ पर रिलेशनशिप बना रहा है एक गर्ल से, राइट। मुझे पता है कि यहाँ आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर तो हम 2 रिलेशनशिप भी बना सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको पता है कि अगर लड़के ने यहाँ पर एक लड़की के साथ में एक और लड़की से या किसी और से यहाँ पर रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया, तो उसे कितनी प्रॉब्लम आएगी। तो हमारा 1 to 1 रिलेशनशिप क्या बोलता है, 1 to 1 बहुत सिंपल है कि जो भी रिलेशनशिप बनाएंगे वो हमारा 1 to 1 रहेगा। यहाँ पर हम किसी और के पास नहीं जाएंगे या वो किसी और के पास नहीं जाएगा, सिंपल, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर देखिए, जैसे 1 to 1 है, बोल सकते हैं ये बॉय है हमारा, ये गर्ल है, या कुछ भी आप बोल सकते हो, स्टूडेंट का ले सकते हो। जैसे एक यहाँ पर है, ये सीधे बना रहा है यहाँ पर एक रिलेशनशिप, ये यहाँ पर जा रहा है। अगर आप यहाँ पर बोलोगे कि मैम ये इससे बना सकता है, सेकंड वाले से बिल्कुल नहीं बना सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, 1 to many। अब 1 to many में आपको ये देखना है कि कोई सा हमारा डिपार्टमेंट है, कोई सा डिपार्टमेंट मतलब जो सर्जन यहाँ पे जहाँ पे ऑपरेशंस होते हैं सारे, वो हमारा एक डिपार्टमेंट है। अब वहाँ पर जो डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर क्या हो सकता है, जो भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर्स आते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही डॉक्टर जाए, विच मीन्स कि यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल आपके लिए लिया है। जैसे कि यहाँ पर हमारा एक यहाँ पर डिपार्टमेंट है जहाँ पर हमारे ऑपरेशंस होते हैं, ये हमारे डॉक्टर्स है, मतलब ये हमारे मल्टीपल डॉक्टर्स है, और ये हमारा एक डिपार्टमेंट है। विच मीन्स कि जो हमारे मल्टीपल यहाँ पर डॉक्टर्स है, वो यहाँ पर एक डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, रिलेशनशिप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दूसरा सब अगर मैं आपके उसके बताऊं कि जैसे अगर आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर, आप कंप्यूटर साइंस के हो, आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, आप कोई से यहाँ पर जाओगे कोई सी कंपनी में, तो क्या होगा, आप वहाँ पे प्रोजेक्ट मिलेगा, तो आपको वहाँ पे टीम में रहना पड़ेगा। टीम वहाँ पे आपकी यहाँ पर कोऑर्डिनेट करोगे टीम के। मान लीजिए कि आप 7 जने हैं एक टीम में और एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो क्या करोगे, एक प्रोजेक्ट है, 7 जने हैं, मतलब एक टीम है, तो वो 7 जने क्या कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। समझ में आया, ये होता है हमारा 1 to many। यहाँ पर देखिए 1 to many क्या बोल रहा है, ये हमारा सिंगल भी हो सकता है। आप बोल सकते हो कि एक पर्सन एक पर बना रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक पर्सन यहाँ पर एक यहाँ पर रिलेशनशिप बना रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर जो हमने बोला था स्टूडेंट्स हो सकते हैं या फिर डॉक्टर्स हो सकते हैं या फिर हमारे यहाँ पर क्या हो सकते हैं, टीम जो हो सकती है, वो हमारा एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है वो एक प्रोजेक्ट पे काम। ये समझ में आया आपको, ये हमारा क्या होता है 1 to many, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर थर्ड की बात करूँ, many to 1। अब many to 1 में क्या होता है, many to 1 में होता है कि यहाँ देखिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ग्रुप ऑफ कितना लिया है, स्टूडेंट्स का ग्रुप लिया है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या करा है, यहाँ पर मैंने एक कोर्स लिया है, ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पर आप स्टूडेंट हो, क्या कर रहे हो, आपके यहाँ पर एक क्लास में एक यहाँ पर कोर्स आया है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, एक स्टूडेंट के पास एक ही चांस है कि वो एक कोर्स ले सकता है, क्योंकि एक ही कोर्स है, या तो आप लोगे या तो आप नहीं लोगे, ठीक है। आप उसको वापस तो नहीं लोगे कि एक ही कोर्स को आप दोबारा ले रहे हो, ये तो नहीं हो सकता है ना। तो मतलब एक स्टूडेंट यहाँ पर एक कोर्स ले सकता है, विच मीन्स कि यहाँ पे मल्टीपल स्टूडेंट वो कोर्स जो सिंगल कोर्स है वो ले सकता है। क्या हुआ है, जब हमने 1 to many करा, बस उसका रिवर्स कर दिया, many to 1। मतलब जो आज हमारे यहाँ पर जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, वो एक कोर्स पर यहाँ पर वो रिलेशनशिप बना सकते हैं। विच मीन्स जो ये कोर्स है वो किससे जा रहा है, वो जितने भी कोर्स है वो हमारे कौन ले रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर ये हमारे स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया हमारा कोर्स,
ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आप क्या देखोगे, ये हमारी एक क्या है, हमारा यहाँ पे कोर्स है। अब कोर्स यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो ये भी एक स्टूडेंट ले रहा है, ये आपका एक और फ्रेंड ले रहा है, ले सकता है। और यही कोर्स हमारा ये थर्ड भी ले सकता है और फोर्थ भी ले सकता है, कितने भी ले सकते हैं। समझ में आया आपको? ये क्या होता है हमारा मैनी टू वन। अगर मैं अब नेक्स्ट की बात करूंगी, कौन सा आता है, मैनी टू मैनी। अब मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्या बोलता है? मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बोलता है कि जो भी हमारा यहाँ पर कुछ भी अगर हम रिलेशनशिप बनाएंगे, दोनों तरफ से मैनी एंटिटीज रह सकती है, इस तरफ भी एंटिटीज रहेगी और इस तरफ भी मैनी एंटिटीज रहेगी, दोनों तरफ से बहुत ही सिमिलर चलेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, यहाँ हमारे पास क्या है, एक टीम है। जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, एक टीम है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, ग्रुप ऑफ टीम, ठीक है। अब यहाँ पर वो क्या कर रही है, टीम यहाँ पर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। क्या हो सकता है, वो प्रोजेक्ट मल्टीपल प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। हो सकता है कि ये जो भी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हमारे पास सडनली यहाँ पर कितने प्रोजेक्ट आ गए, 5 से 6 प्रोजेक्ट आ गए, तो हम वो चीज़ें कर रहे हैं। आपको समझ में आया कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो जो आपकी मम्मी है, ठीक है, वो मम्मी पापा ये सारे अब एक यहाँ पर रिलेशनशिप नहीं निभा रहे, वो क्या कर रहे हैं, वो मल्टीपल रिलेशनशिप निभा रहे हैं और वहाँ से भी मल्टीपल आ रहा है। अगर मम्मी यहाँ पर आपके यहाँ पर एक किसी से यहाँ पर वो वाइफ है किसी की, तो जो पर्सन है, जो आपके फादर है, वो क्या है, वो भी यहाँ पर आपकी मम्मी के हस्बैंड है, राइट। वो रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है, तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप वो होता है, राइट। आपको ये समझ में आ गया। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये हमारा मैनी है, यहाँ पर वो रिलेशनशिप निभा रहा है, तो ये भी है, ये भी हमारा यहाँ पर रिलेशनशिप कर सकता है। एंटिटीज हमारी दोनों तरफ से यहाँ पर रिलेशनशिप बिल्ड कर सकती है, राइट। ये हमारा हो गए अभी तक का सारा कुछ। अभी तक का हमारा जो भी हुआ वो थ्योरी थी, ये हमको पता होनी चाहिए। अब जो हमारे पास आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट पर्सपेक्टिव से इस पे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारे, मैंने बताया था स्टार्टिंग में 85% बच्चे इसमें यहाँ पर नहीं कर पाते। अब यहाँ देखिए, मैं कुछ आपके लिए जैसे ये लेकर आई हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पर चीज़, क्योंकि जब क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे ही आएंगे, वो डायग्राम्स आएंगे और यहाँ पर क्या रहेगा, वो एरो रहेगा। मैंने एरो इसीलिए अभी बनाया है जिससे कि आपको पता चलेगा, ठीक है। जब अगर बहुत शॉर्ट ट्रिक है, कोई भी हमारे पास डायग्राम आए और इसमें कभी कभार ये लिखा नहीं रहता है, यहाँ पर 1 to 1 1 1 ये नहीं लिखा रहता है, सिर्फ और सिर्फ एरो से हमको पता करना पड़ेगा कि ये 1 to 1 है या 1 to मैनी है, मैनी टू 1 है या मैनी टू मैनी है। अब कैसे वो पता करेंगे? अब इसमें देखिए, जब भी हमारा हमें पता करना है 1 to 1 है, सिंपल सी बात है, तीर युद्ध होता है, ठीक है। आप ये देखना, बहुत मैं पुराना एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, लेकिन आपको शायद समझ में आएगा कि जैसे अगर हमारा युद्ध होता है तो क्या होता है, उसमें जो तीर जाता है वो कहाँ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, राइट। तो जब भी हमारा यहाँ पर एरो जाएगा, किस साइड जाएगा, जिसके साइड, मतलब अगर मेरे पर आ रहा है तो सारे एरो आते हैं, ये लग रहे हैं मुझे, ठीक है। अगर मुझे अंदर की तरफ लग रहे हैं वो एरो, विच मीन्स कि यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ, अगर एरो की बात करेंगे तो 1 पर आना चाहिए। अगर वो वहाँ पर 1 पे जा रहा है तो हम क्या उसको डिक्लेयर करेंगे कि यहाँ पर ये 1 रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, तो हमने यहाँ पर 1, ये तो बहुत ही नॉर्मल है, ये सबको समझ में। यहाँ पर जो 1 की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ, दैट मीन्स यहाँ पर 1 आएगा। अगर मैं दोनों एरो हमारे अंदर की तरफ जा रहे हैं, तब भी हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, दोनों तरफ क्या आएगा हमारा, 1। ये बस यहाँ याद रखना कि हमारा अगर दोनों बाहर जा रहे हैं एरो, विच मीन्स कि वो भी 1 होगा। अगर दोनों एरो अंदर जा रहे हैं तो भी हमारा 1 होगा, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट है 1 to मैनी, 1 to मैनी में क्या होता है, यहां पर अगर यहाँ 1 की बात कर रही हूं तो ये चीज है, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, देखिए, अगर मैं दोनों की तरफ बात करूंगी तो ये हमारा हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा। जैसे 1 में हमेशा एरो आता है, मैनी में एरो नहीं आता है, ये चीज याद रखना। 1 में क्या आएगा, एरो आएगा, मैनी में एरो नहीं आएगा। अब यहाँ पर मैंने 1 लिखा है तो विच मीन्स एरो आ रहा है, ठीक है, 1 की तरफ आ रहा है, इसके बाद तो कुछ नहीं है, राइट। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, आपको यहाँ पर डाउट आया होगा कि मैम अगर आप बोल रहे हो कि सिर्फ 1 पर आएगा तो यहाँ पर एम पर कैसे आ गया। आप यहाँ पर देखिए, एरो की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है, मतलब मेरी तरफ आ रहा है। मैंने अभी बताया कि जब अपने ऊपर तीर आ रहा है तो अपने को लगती है ना, तो यहाँ पर किस तरफ है,
इस तरफ जा रहा है, विच मीन्स कि यहाँ पर हमारा आएगा 1 आएगा और यहाँ पर हमारा m आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करूँ m और यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या होगा, ये चीज़ आएगी क्योंकि हमारा 1 है, इस तरफ जाएगी, नो इशू। अगर मैं यहाँ बोलूँगी तो ये इस तरफ जाएगी, बहुत सिंपल। जहाँ भी हमारा m रहेगा वहाँ कभी भी हमारा एरो नहीं आएगा। एरो मतलब उसके अंदर साइड में एरो नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लास्ट, अगर मैंने बात करी थी 1 पर हमेशा एरो आएगा, मैनी पर हमेशा कभी भी एरो नहीं आएगा। विच मीन्स कि अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर मैनी है, यहाँ पर भी मैनी है, यहाँ पर मैनी है और यहाँ पर भी मैनी है। विच मीन्स यहाँ पर कोई भी एरो नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहती है, बहुत सारे हमें कन्फ्यूजन आ जाता है, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से इसको समझोगे सारी चीज़ें कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको यहाँ पर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करे बिना प्लीज़ जाइएगा मत। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।